गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको रोमन साम्राज्य के जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं हमने, जो आगे क्वेश्चनों को एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। इसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो आपको आज मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास का वर्णन करें। तो इसमें परिचय दे देना है। रोमन साम्राज्य में जो रोमन साम्राज्य आर्थिक विकास था वो एक विश्व के भू स्तर पर एक उसने अलग पहचान बनाई थी। और उसमें वहाँ की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो उसकी धीरे धीरे चरणगत विकसित होती चली गई। इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आर्थिक विकास की, उसमें सबसे पहले लिखना है आपको कृषि व्यवस्था। रोमन साम्राज्य में कृषि जो मुख्य कार्य था उस समय लोगों का वो कृषि थी। उसमें व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने अपने समय समय पर उसमें बदलाव किए और कृषि के आधार पर ये जो साम्राज्य था वो उन्नति पर पहुंचा। उसकी खाद्यान्न जो फसलें थी वो महत्वपूर्ण, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, अंजीर और अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता था। दूसरा पॉइंट इसमें कृषि पशुपालन। रोमन सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इसमें वो पशुओं के रूप में घोड़ा, गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, बैल, बकरी आदि मुख्य पालतू पशु थे। तीसरे नंबर पर है इसका उद्योग या औद्योगिक स्तर जो था रोमन साम्राज्य का, वो कृषि पर ही आधारित था। कृषि के साथ साथ इसमें जैसे छोटे छोटे कारीगर, दस्तकार और जो बढ़ई, बुनकर आदि जो उद्योग धंधे थे उनका उद्भव हुआ। अगला पॉइंट है इसमें 4th पॉइंट, व्यापार। रोमन साम्राज्य व्यापार की दृष्टि से भी बड़ी उन्नति कर रहा था। उसमें ये जो व्यापार था वो भी कृषि पर आधारित था। कृषि के जो उत्पादन होता था उसमें व्यापार को बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। इसमें इसके आंतरिक और बाह्य विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यातायात के साधन लिख सकते हैं हम इसमें। यानी व्यापार को सुगम बनाने के लिए यातायात के साधन जो थे वो बहुत ही उन्नत थे उस समय। और बहुत सी जो सड़कें थी वो रोम को जाती थी और उनमें बारी बारी से उनमें बहुत बदलाव किए। इसमें भारत चीन और व्यापार जो थे, इसमें अगला पॉइंट करना है आपको पड़ोसी देशों से संबंध, पड़ोसी देशों से के साथ व्यापार। इसमें रोम जो था वो भारत, चीन, मिस्र, सीरिया, अरब क्षेत्र और अफ्रीकी देशों के साथ इसका जो व्यापार था वो किया जाता था। ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिस्कस कर देना है आपको इसमें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, रोमन सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन है, इसमें हेडिंग करके लिख देनी है तुम्हें। पहले परिचय देना है, फिर गृह देवता, यूनानी सभ्यता, देवताओं का आत्म सातीकरण। अगला पॉइंट है धर्माध्यक्ष, धर्मों की विभिन्न धर्मों की परिभाषा देने वाले धर्माध्यक्ष कहलाते थे। और उनको अपने अपने विषय के आधार पर, जैसे पांचांग है, अलग कोई कानून है या अलग कोई प्रोविजन बनाना है, उसके आधार पर ये अपना कार्य करते थे। अगला पॉइंट इसमें मंदिर है। धार्मिक उत्सव हैं, अगली धार्मिक उत्सव जो समय समय पर वहाँ के लोग धार्मिक उत्सवों का भी उत्सव मनाते थे और अपने एक दूसरे के साथ सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा परवर्ती पुराकाल के रोमन साम्राज्य की विशेषताएं। इसमें विशेषता लिखनी है। क्षेत्र के साम्राज्य का पुनर्गठन, उद्योग व व्यापार का विकास, आर्थिक संपन्नता, साहित्य में विकास, धार्मिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन काल में दास प्रथा के विभिन्न पक्षों का उल्लेखन के बारे में बता देना है आपको। इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे। दास श्रम का प्रयोग,
दासों का कार्य दशा, दास विद्रोह, रोम में दास श्रम पर बहस, दास प्रथा का कमजोर होना और निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में इसमें ऑगस्टन के इटली और इटली के यूरोप में इटली के साथ साथ ऑगस्टन के जो शासनकाल था उसके बारे में भी आपको इसमें बता देना है थोड़ा सा। उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसको भी इसमें निष्कर्ष में लिख देना है। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने हैं आज का होमवर्क है।